हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ा था और उसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ इंटीग्रेटेड रेट ला एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ इंटीग्रेट ला लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लस उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं, तो उस लेक्चर में हमने आपको नहीं बताया था, तो उसका एक अलग लेक्चर बना रहे हैं हम, जो हमारा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड सम एग्जाम्पल्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेसन चल रहा है जिसमें लेक्चर नंबर 6 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, जो भी ऑर्डर है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो जो भी वैल्यू इसकी आती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ऑर्डर रिएक्शन की। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर रिएक्शन पहला है, पहला एग्जाम्पल क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन सनलाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन सनलाइट। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो सभी क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंडर में आती है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है? जैसे कोई ये रिएक्शंस है ए और ये प्रोसीड हो रही है, क्या बना रही है? प्रोडक्ट बना रही है। क्या बना रही है? प्रोडक्ट बना रही है। और ये क्या है यहाँ पे? एच न्यू। एच न्यू, एच न्यू जो होता है दैट इज फोटान, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है? यूनिट ऑफ लाइट होता है। यूनिट ऑफ लाइट। तो जो रिएक्शंस क्या होती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है उसको बोलते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। इसका बहुत सबसे सिंपल एग्जाम्पल्स आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9 से 10 से। क्या होता है? जैसे H2 प्लस Cl2, H2Cl2 गिव्स 2HCl बन जाता है यहाँ पे। एच न्यू यूनिट फोटान ऑफ यूनिट ऑफ लाइट। तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमारा होता है क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, क्योंकि एच न्यू है, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? फोटान। जैसे फोटान हमने क्या बताया कि फोटान यूनिट ऑफ लाइट होती है। ठीक, जैसे E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू फोटान ऑफ लाइट। दूसरा एग्जाम्पल्स, अब क्या करेंगे हम लोग? इसका देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल्स। ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। सेकंड एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। डीकम्पोजिशन ऑफ HI, डीकम्पोजिशन ऑफ HI on the surface of gold, on the surface of gold at high pressure, at high pressure। ठीक, क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड एट हाई प्रेशर। जैसे HI हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इसका हम लोग डिकम्पोजिशन करा दें, HI है तो HI का डिकम्पोजिशन किस पे हो रहा है? इधर गोल्ड पे। तो यहां पे जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2 प्लस क्या बनेगा? I2 और ये 2HI, H2 प्लस I2 ये बनेगा गैस स्टेट में। गैस स्टेट, ठीक।
अब ये क्या है यहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, एयू है गोल्ड, और क्या बताया, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। ये भी एग्जाम्पल जो हमारा आएगा किसके अंडर में आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएगा। ठीक, तो डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड एट हाई प्रेशर, ये इसका रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज अंडर टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इसी डिकम्पोजिशन से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल्स है जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम एट हाई प्रेशर। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, decomposition of ammonia on the decomposition of ammonia on the surface of platinum at high pressure, at high pressure। अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है वो क्या हो रहा है, प्लेटिनम के पे हो रहा है सरफेस पे, और किस पे, हाई प्रेशर पे। अब देखिए इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जैसे अमोनिया NH3, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, N2 प्लस H2, ये बनेगा N2 प्लस H2। बैलेंस कर देंगे इसको, इक्वेशन को, 2 और 3 आ जाएगा। क्या बताया था, सरफेस क्या है यहाँ पे, प्लेटिनम है, क्या है, प्लेटिनम Pt, और कैसा है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर को HP भी तो लिख सकते हैं, क्या, हाई प्रेशर। ठीक, हाई प्रेशर। ये हो गया कि इसका एग्जाम्पल्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये दो एग्जाम्पल्स ये हो गए डिकम्पोजिशन से रिलेटेड, और पहला एग्जाम्पल क्या था, फोटोकेमिकल रिएक्शन से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ PH3, डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, डिकम्पोजिशन ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 on the surface of platinum at high pressure, on the surface of platinum at high pressure। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे ये क्या है, PH3 है, PH3। ठीक, तो इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, फास्फीन PH3। ठीक, PH3 क्या होती है, फास्फीन गैस होती है। इस पे क्या है, क्या दिया गया है यहाँ पे, प्लेटिनम और हाई प्रेशर है, प्लेटिनम और हाई प्रेशर। तो क्या बनेगा, फास्फोरस बन जाएगा और प्लस यहाँ पे H2 बन जाएगा। क्या बनेगा, H2। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3 pH, यहाँ पे कितने, तो 3/2। ठीक, ये हो गया आपका सॉलिड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा किससे रिलेटेड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। इसको आप नोट करिए, तो फिर आगे हम करा रहे हैं एग्जाम्पल्स। इसके बाद क्या है कि सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंडर आते हैं। सम एंजाइम्स कैटेलाइज्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक, तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सम एंजाइम्स catalyzed, some enzymes catalyzed reaction are zero order reaction, reaction are zero order reaction। कुछ एंजाइम कैटेलाइज्ड होंगे, रिएक्शन तो कैसे आएंगे, जिनको बोलेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएंगे। कौन से होते हैं, जैसे
C12H22O 11, C12H22O11, ठीक। जैसे ये क्या है, माल्टोज, क्या है, माल्टोज, ठीक। तो माल्टोज को यहां पे कौन सा एंजाइम ले लेंगे हम लोग, माल्टेज एंजाइम, क्या लेंगे, माल्टेज एंजाइम प्लस H2O गिव्स, यहां पे जो प्रेजेंट होगा इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग माल्टेज के एंजाइम में। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट होता है जिसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं उसी के नाम से रिलेटेड हम लोग एंजाइम लेते हैं। जब आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगा तब उसको बताऊंगा आगे यहाँ पे इसका, ठीक। तो माल्टेज एंजाइम से जब इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी प्रेजेंस में, तो हमको मिलेगा क्या, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलेगा, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल सब, क्या हो गए, सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गए, ठीक। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जीरो ऑर्डर में, पहला हम लोगों ने फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ा। डिकम्पोजिशन में हमने 3 पढ़ा, पहला पढ़ा डिकम्पोजिशन ऑफ द HI, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया, और तीसरा पढ़ा डिकम्पोजिशन ऑफ द फास्फीन, ठीक, PH3। और नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा हम लोगों ने सम एंजाइम्स कैटालिस्ट रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जिसका रिएक्शन हम लोग कैसे करते हैं, माल्टोज है, माल्टोज का रिएक्शंस कराते हैं किससे, हाइड्रोलिसिस करते हैं माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जो बनाता है हमारा 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल, कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल, ठीक। अच्छा, लास्ट में यहां पे नोट करके पॉइंट डाल देंगे आप, ये भी जीरो ऑर्डर चल रहा है हम लोग का, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज, ऑर्डर of reaction can be changed, order of reaction can be changed by changing the condition of reaction, by changing the condition of reaction, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शंस। मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर हम कंडीशन चेंज कर दें तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, चेंज आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा फाइनली हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या है, पहला एग्जाम्पल हमने लिखा डिकम्पोजिशन ऑफ द H2O2। अच्छा, ये जो भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग, हमने आपको पहले ही बताया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 प्लेटिनम सरफेस के प्रेजेंट में कर रहे हैं, प्लेटिनम के प्रेजेंट में तो क्या बन रहा है, वाटर प्लस O2 बन रहा है। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसमें क्या है, जैसे N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हमको मिल रहा है NO2 प्लस O2। थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट में क्या है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है N2 प्लस H2। अच्छा, ये जो यहाँ पे NO2 है, ठीक, NO2 ये N2O4, NO2 क्या है, ये N2O4 ही बनाता है, N2O4 ये डाइमर बनाता है, क्या बनाता है, डाइमर, ठीक है। डाइमर हमने आपको पढ़ाया था कहाँ पे, आपको पढ़ाया था हमने जब सॉल्यूशन पढ़ाया था, सॉल्यूशन, तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशंस, तो वहां पे आपको एसोसिएशन में मैंने पढ़ाया था डाइमर। तो ये N2O4 भी बनाता है, डाइमर बनाता है। और लास्ट का क्या एग्जाम्पल बताया मैंने नोट करके कि आर रेडियो एक्टिव डीके आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है,
वो सभी क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। किसके अंडर में आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसका फार्मूला क्या होता है, K इक्वल टू, जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10। अब यहां पे हम लोग क्या है, ऑल रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव से कोई भी आइटम होगा, क्या होगा, आइटम होगा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाए, N नॉट अपॉन NT, N नॉट अपॉन NT। यहां पे इसका हम लोग K निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 N नॉट अपॉन NT। N नॉट क्या हमारा है, ये है इनिशियल आइटम, इनिशियल आइटम है। N नॉट को बोलते हैं हम लोग इनिशियल आइटम। और ये क्या होगा, NT, मतलब इसके साथ ये N क्या है, आइटम है, और ये क्या है, इनिशियल आइटम है, और ये NT क्या है, T टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है, टाइम है। तो ये जाएगा आइटम आफ्टर टाइम, आइटम आफ्टर टाइम। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के थे। ठीक है, तो हमारा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल प्लस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल, इसे नोट करिए। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके कुछ 4 से 5 पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी उसके एग्जांपल्स पढ़े, और लास्ट में हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ और प्लस फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दोनों में हमने डिफरेंस लिखा है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे यहाँ पे क्या था कि जो ऑर्डर होते हैं जीरो के, n की वैल्यू क्या होती है, 0, और यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो n की वैल्यू 1 और 0 है तो n की वैल्यू 0। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, यहाँ पे आया था हमारा a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और इसी से रिलेटेड अगर हमें t निकालना था तो हमने ये फार्मूला प्रूव किया था, t इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपान के, इसी से निकल जाता है ये फार्मूला, क्या है, t इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपान के। दूसरा क्या है, अगर इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे तो हम लोगों ने ये फार्मूले प्रूव किया था जब हमने क्या लिया था कि लॉग बेस ई लिया था, क्योंकि ln होता है नेचुरल लॉग, तो जिसका क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग को क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई। तो यहां पे हमने लगाया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ में लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी, और इसी को जब हमने निकाला था यहाँ पे इस फार्मूले को, तो लॉग रखा था हमने वैल्यू लॉग बेस ई इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, ये रखा था। तो जब लॉग बेस 10, लॉग बेस ई की वैल्यू हमने रखी थी 2.303 लॉग बेस 10, तो हमारा ये फार्मूला प्रूफ हुआ था। और इसी फार्मूले से आपको बताया था हमने कि इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे बताया था कि इससे न्यूमेरिकल नहीं होगा। न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फार्मूला बताया था हमने, यहीं से निकाला था कि t इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, हम ये कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल कंसंट्रेशन या रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यहां से इस फार्मूले को प्रूव किया गया था। फिर क्या है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने, क्या, a इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, जो हमारा कौन सा फॉर्म था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। क्या ना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये फार्मूला भी प्रूव किया था हम लोगों ने। ठीक, तो ये तो हो गई इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। ये इसको जो हमने लॉग बेस ई की वैल्यू रखी 2.303 लॉग बेस 10, तो यहाँ पे ये फार्मूला प्रूव हुआ, और इसी से हम लोगों ने निकाला टी की वैल्यू, टी इक्वल टू 2.303 के लॉग बेस 10 ए नॉट।
इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपॉन 2k। हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो हाफ लाइफ ये टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक, तो जो टी हाफ होता है, जो टी हाफ का है, ये टी हाफ रिएक्शन यहाँ पे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है और ये कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती है। तो हम ये लिख सकते हैं डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ठीक, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, इसको लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये जो हमारा हाफ लाइफ का इसमें है, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हाफ लाइफ के लिए यहां पे क्या है, इन डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है लास्ट टॉपिक, क्या है इसका लास्ट पॉइंट, ग्राफ का है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। यहां पे क्या होता है, ए नॉट और यहां पे हमारा ये स्लोप tan थीटा माइनस के बन जाता है। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे इसको y इक्वल टू mx के फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो हमारा निगेटिव स्लोप बनता है, इसी को चेंज करते हैं, y a इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक, तो इसी को हम लोग ने ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे बना दिया, तो हमारा निगेटिव स्लोप आता है tan थीटा और कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के फॉर्म में ग्राफ बनता है। दूसरा हमारा ग्राफ बनता है यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनता है हमारा लॉग बेस 10 ए वर्सेस टाइम, ये ग्राफ बनता है। फार्मूला कहां से आता है हमारा, ये वाला फार्मूला, जो ये फार्मूला हमारा है इसी को प्रूव किया जाता है, इसके फॉर्म में लिखते हैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो यहां पे क्या होता है, लॉग बेस 10 a क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस के टी था, माइनस के टी लॉग बेस 10 a लॉग बेस 10 a, यहां पे माइनस के टी अपान 2.303 प्लस क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 a। ये जो फार्मूला प्रूफ होता है इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c। तो mx प्लस c क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है और यहाँ पे ग्राफ हमारा कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। क्या है, निगेटिव, मतलब स्लोप ग्राफ हमारा क्या है, इसकी स्लोप जो हो रही है क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, क्योंकि हमारा स्लोप कैसा है, यहाँ पे निगेटिव स्लोप है। ठीक, अगर ये क्या होता, पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसे बन जाता। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको हमने लिख लिया, इसे नोट करिए, फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कंपटीशन में भी आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन और बोर्ड में भी आते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारा है कि रेट इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। मतलब कोई रिएक्शन दी गई है जिसमें ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का बताया गया है और बी क्या है, सेकेंड ऑर्डर का। ठीक, मतलब ए का ऑर्डर क्या है, A1 और बी का ऑर्डर क्या है, 2। एक फर्स्ट ऑर्डर का है और बी क्या है, सेकेंड ऑर्डर। निकालना क्या है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। पहले में क्या निकालना है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस। सेकंड क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड
रेट अफेक्टेड, रेट अगर अफेक्ट करेगा कैसे, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ बी को 3 टाइम्स अगर क्या करें, इंक्रीज कर दें, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ मींस ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी को क्या करें, डबल कर दें, ए और बी को डबल कर दें और इधर क्या करें, ए और बी को 3 टाइम्स कर दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को क्या करेंगे, पहला सॉल्व करेंगे हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक, पहला क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे माइनस डी और रिएक्टेंट होता है, क्या होता है हमारा, रिएक्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, ये हम डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। इक्वल टू क्या दिया हमारा k, और एक दिया रिएक्टेंट A जिसका आर्डर क्या है 1 है, और दूसरा दिया हमारा B जिसका आर्डर क्या है 2, क्या है 2। ठीक, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी का अगर जो हमको क्या हो रेट लिख दें, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू k a के पावर 1 और b के पावर 2, क्योंकि 1 और 2 क्या है, ये बताता हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर और ये बताता सेकंड ऑर्डर। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। पहला क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। ठीक, अगर 3 टाइम्स कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका रेट लिखते हैं। यहां पे देखो ये बी है, तो इसका क्या कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, क्या किया 3 टाइम्स। ठीक, 3 टाइम्स इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इसको रेट को। तो इसका रेट लिखेंगे क्या, रेट इक्वल टू हो जाएगा, रेट लिखना हमको, ठीक, कि ए और बी। ठीक, ए का क्या है 1 ऑर्डर है और बी का क्या है 2 ऑर्डर है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, और देखिए क्या किसको 3 टाइम करना है, ए के पावर 1 और बी को क्या कर देना है 3 टाइम्स इंक्रीज कर देना है, कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज हो रहा है, तो गया 2। ये बात समझ में आ रही है, मतलब इसको क्या करना है, सिर्फ हमको बी को 3 टाइम्स करना है इसका कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या 3 3 जा 9, तो ये 9 चला जाएगा बाहर, तो रेट इक्वल टू क्या 9 के ए के पावर 1 और बी के पावर 2, ये बचेगा आपको। ठीक, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट क्या आ गया यहाँ पे 9 रेट आया, क्या आया 9 आ गया, क्या आया 9 आया। तो हमारा जो आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं कि 9 टाइम्स रेट जो है हमारा 9 टाइम्स रेट इंक्रीज करेगा, कितने टाइम्स 9 टाइम्स। चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अगर हम क्या करें ए और बी दोनों को डबल कर दें तो क्या होगा रिजल्ट बताओ। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स था, तो कंसंट्रेशन ए, थर्ड क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ ए
एंड बी आर डबल क्या कर दें, डबल कर दें। देखो इसी को उठा के फिर से लिख देते हैं इसी को फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, रेट है तो रेट जो हमारा इनिशियल रेट था क्या था इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पे बी को 3 टाइम्स कर रहे थे तो इसको लिख देंगे हम लोग, जो हमारा ए था ये को क्या हो गया, ये डबल कर दिया 2 टाइम्स हो गया, और यहां पे बी क्या था, ये भी 2 टाइम्स हो गया, ए भी 2 टाइम्स हो गया और बी भी 2 टाइम्स हो गया, दोनों क्या हो गए 2 टाइम्स हो गए। चलिए इसका रेट लिखते हैं हम लोग, रेट के कंसंट्रेशन ए के पावर 1 और कंसंट्रेशन बी के पावर 2, ये तो हमारा इनिशियल रेट था। अब क्या होगा आगे, रेट के 2 टाइम कर दो ए को पावर 1 और 2 टाइम कर दोगे किसको, बी को, ये भी हो जाएगा 2। ठीक, ये समझ में आई बात। आगे देखो, अब ये हो गया, अब यहां पे क्या होगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ये 2 का स्क्वायर है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4 और ये 2 ये है तो 2 मल्टीप्लाई 4 के, ठीक, ए के पावर 1 और बी के पावर 2, ए के पावर 1 एंड बी के पावर 2। अब ये चीजें हमारी इनिशियल थी, यहां पे हमारा क्या गया 8 आ गया, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 के, क्या हो जाएगा 8 के आ गया हमारा, ठीक। तो यहां पे देखो रेट क्या आया था, 9 रेट आया था, तो ये रेट हमारा आ गया ओवरऑल क्या आ गया 8, यही रेट आया हमारा रेट। तो ओवरऑल क्या है, कितने टाइम्स रेट इंक्रीज करेगा, फाइनल हमारा आंसर, जो आंसर होगा हमारा 8 टाइम्स रेट इंक्रीजेस, 8 टाइम्स रेट इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं, ए और बी को डबल करेंगे तो हमारा रेट 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर कंसंट्रेशन क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इसका बी का 3 टाइम्स कर देते हैं तो हमारा रेट 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा। और ये इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप जरूर करिएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। अब ये आज हमारा जो है लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इसमें हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल देखा, प्लस जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बीच में डिफरेंस भी देख लिया, क्या क्या उसमें डिफरेंस थे, किसका इनिशियल रेट क्या था, किसका इंटीग्रेटेड रेट क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, हाफ लाइफ क्या था, और इसके बाद में हम लोगों ने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक क्लास।